ठीक है। तो पोस्टर्स के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग अपनी कोई सोशल प्रॉब्लम या कोई न्यू क्रिएटिविटी आइडिया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। मैं भी आप लोगों को कोई पोस्टर इस टाइम करंटली मैं देखता हूँ, मेरे पास फेसबुक पे शायद वो एक हमारा टैपटा का पोस्टर कंपटीशन हुआ था प्रीवियस डेज में, तो उसके अंदर मैंने सेंड किया था बना के। तो अगर मैं देखता हूँ मैं भी वो मौजूद हूँ। बेसिकली ये मैंने रजिस्ट्रेटर पे बनाए थे। तो एक चीज़, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कह लेंगे टाइम के बाद जाके वो प्रूव होती है। और मैं भी आपके साथ दिखाता हूँ, मैंने कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाए थे, बट जो हमारे हेड हैं उन्हें जो पसंद आए, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। मैंने डाउनलोड करनी है। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं आप लोगों के साथ उसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग देखें। बेसिकली ये मैंने खानेवाल कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम, ठीक है। आप लोगों को ई रोजगार को सही करने की, यानी कि लॉकडाउन डेज में था, ठीक है। कुछ पोस्टर्स मैंने डिज़ाइन किए थे। तो ये हमारे जो चेयरमैन है टैप्टा के, उन्होंने कहा था कि हमारा जो कंपटीशन था उसको टारगेट करने के लिए मैंने एक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ब्रिलियंट यूथ का हमने एक लाइफ साइकिल बनाया था। तो उस ये मेरा आइडिया था, ठीक है। इसके अंदर ये था कि हम लोगों ने देखा कि अगर आपकी बेटर न्यूट्रिशन होगी, आप, ठीक है, देन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, बेटर चॉइसेस, और आप लोग फिर बेटर इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करेंगे। और बेटर इंस्टीट्यूशंस में अगर आप लोग जाएंगे तो आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो फिर आप लोग एक बेटर वर्कफोर्स जनरेट करेंगे, और बेटर वर्कफोर्स जो है हमारे बेटर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगा। और जो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो बेटर रिवॉर्ड्स की तरफ जाएगा। और रिवॉर्ड के बाद हम लोग क्या, जब सेटल्ड हो जाते हैं तो हम अपनी आगे नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी रिवॉर्ड्स, क्योंकि फाइनेंशियली भी हो सकते हैं और आपको एक लेवल पे हो सकते हैं, तो उसके बाद आप किसी की तरबियत भी, उतने बेटर न्यूट्रिशन अगेन करेंगे। तो मैंने ये कुछ आइडियाज पे जो काम किया था, ये मैंने 3-4 डिजाइन किए थे। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये? तो ये पोस्टर कुछ मैंने डिजाइन किए थे, ठीक है। तो इसके फिर इसके बाद एक ये मैंने डिजाइन किया था, फिर एक ये मैंने डिजाइन किया था, फिर कुछ इस हमारी कह लें कि ऑफिशियल टीम को ये वाला स्टाइल पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने 3 मैंने डिज़ाइन करके भेजे थे अपनी हायर को, कमेटी को। तो फिर उन्होंने इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली मुझे इसके टेक्स्ट दिया, प्रोवाइड किया था, आइडिया शेयर किया था, और फिर उसके बाद डिसीजन उन्हीं का था। तो फिर हमने इन तीनों को कंबाइन करके नेक्स्ट जो बनाया था, हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर बनाया था, ठीक है। ये उन तीनों में से कुछ कुछ चीजें पिक करके, ये देखें, आप लोगों से उस दिन लोगो बनवाया, ये देखें हमने एक लोगो बनाया था इसके अंदर। जूम आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है क्लियर? ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको, वो अभी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैंने इसके अंदर लोगो बनाया था, ये टॉप पे एक बैन बनाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे मैंने इसके ऊपर थोड़े से वही जो अपने आइडिया था, अब वो रिवार्ड्स को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था इसके अंदर ना। मैं करेंसी के डॉलर शॉलर के रिवार्ड जो होता है, सिर्फ आपको कोई शील्ड या वो नहीं होता, आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये मैंने उसी आइडिया को यूज़ करते हुए, और नीचे हमारे जो टैप्टा के चेयरपर्सन है अली सलमान सिद्दीकी, ठीक है,
तो इनके का जो इनका जो मोटिव है जिसके ऊपर ये वर्क करके आप लोगों को ये डिफरेंट कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, तो उनका मैसेज भी नीचे दिया था। तो मैंने ये दो ये सिलेक्ट होके हमने फॉरवर्ड किया था अपनी हायर अथॉरिटीज को। सफिया बच्चे, ये हम लोगों ने क्लास में किया था, आप प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सुने। बच्चे काइंडली अगर आप लोग एक दफा जिन लोगों को समझ में आ रही हुआ करे, कुछ चीज में प्रॉब्लम हो, वो तो मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है। जिन लोगों को चीज की भी अगर गेन आप देखना चाहते हो, तो फिर उसके लिए कि आप प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। मैं इसीलिए आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, मोहम्मद फैसल ने, कि सर फ्लायर पोस्टर डिजाइन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को पहली चीज है, पोस्टर डिजाइन करने से पहले हमारे मेन टारगेट जो होता है वो होता है कि हमारा बैकग्राउंड, यानी कि उसका साइज क्या है पोस्टर का। क्योंकि ना आप लोगों को पोस्टर डिजाइन करने से पहले साइज, वो अक्सर होता है कि वो फ्लायर बड़े साइज के हैं, छोटे साइज के, किस साइज के हैं। तो मेन फ्लायर पोस्टर बेसिकली हमारे पास, यानी कि कोई भी पोस्टर बनाना, उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप लोगों ने, आपको मैं स्क्रीन शेयर है, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट। आप लोगों ने कभी जाते ही घरों में आते हैं आप लोगों के पास ब्रोशर्स वगैरह कि जिस सेल लगी हुई है, इसमें इतने 50% या इस तरीके से, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग कह रहे होते हैं, किसी चीज के एडवर्टाइज करने के लिए जो हम लोग ब्रोशर्स वगैरह देखते हैं, फ्लायर्स, पोस्टर फ्लायर्स बोलते हैं। फ्लायर पोस्टर्स में हमारे पास बेसिकली पोस्टर का काम तो यही है ना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। वो मूवीज के या गेम्स के आप लोग देखते हो, ठीक है, या आप लोग किसी सिनेमा के बाहर मूवी के लिए पोस्टर्स जो उन लोगों ने रोड्स पे या डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए होते हैं, तो वो उनके फ्लायर पोस्टर्स ही हैं। या फिर वो फ्लायर्स आप लोगों को मैनुअली बाय हैंड भी दे रहे होते हैं घरों में, आप लोगों के डिफरेंट स्कूल्स के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, या हम लोग अक्सर ये होता है कि एडमिशंस के डेज में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ये फेस करने पड़ते हैं, आप लोगों को इंस्टीट्यूशंस के बाहर ये फ्लायर्स दिए जाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्लायर। अच्छा, एक लोग ये भी है, हम लोग कई चीजें यूज कर रहे होते हैं और हमें उन चीजों के नाम नहीं पता होता, ये भी एक बड़ा इशू होता है। अच्छा, किसी की कोई और क्वेश्चन नहीं? फैसल, क्लियर हो गया आपका पॉइंट? अच्छा, आज हम लोग भी फिर कोई पोस्टर डिजाइनिंग की तरफ चल लें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट आप लोगों का वीकेंड आ रहा है, ठीक है, तो वीकेंड के अंदर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को इम्प्लीमेंट वगैरह करके आप लोग देखिएगा। चलो जी, अब हम लोग अपना पोस्टर डिजाइन करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, पोस्टर किस साइज का डिजाइन करें। तो ये हमारा बेस होता है कि हमारे प्रिंटिंग, अगर हमने उसकी प्रिंटिंग करवानी है, हम किस साइज का अफोर्ड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने डिफरेंट साइजेस के पोस्टर देखे होंगे, तो ये मैंने जो पोस्टर आप लोगों को शेयर किया, ये A4 साइज का था, क्योंकि हमारा ये जो इसका हमें ऑर्डर्स आए हुए थे कि सबके पोस्टर्स जो हों वो A4 साइज के होने चाहिए, हमें उसी के ऊपर हमारा कंपटीशन था। बेसिकली ये स्किल कंपटीशन था या हमारी थिंकनेस का कंपटीशन था। ठीक है, तो उसके अंदर फिर हम लोग सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या रखते हैं, डॉक्यूमेंट साइज। तो मैं अभी A4 ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आज इसका नाम डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, पोस्टर।
ओके, मैंने इस टाइम एक पोस्टर ले लिया है, किस साइज का अपने पास? A4 साइज का। ठीक है जी। अब इसके अंदर फर्स्ट चीज क्या है, मैंने इसको कलरिंग करनी है। मुझे यहाँ पे साइज कितना गिवन है बाय डिफॉल्टली? ये मेरे पास मेरे पोस्टर का डिजाइन A4 साइज और उसका ये साइज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इस रेक्टेंगल के बाद A4 के साइजेस मुझे पता होने चाहिए। A4 का साइज क्या है मुझे भी फॉर एग्जांपल भूल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट पेज की जब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरे पास हाइट विड्थ A4 की आ जाती है। मैं इसकी विड्थ कॉपी की मैंने और अपनी विड्थ वाली ऑप्शन में जाके पेस्ट कर दी मैंने। फिर उसकी, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसकी हाइट ले ली और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हाइट में पेस्ट कर दी। तो इसने बाय डिफॉल्ट ही मेरा साइज वही जो मैंने पेज का है वही बन चुका है। एक तो वे तो ये था कि मैं उसी कलर को, जो मेरा कलर वहां पे मौजूद था, ठीक है, मैं वही यूज कर लेता। ठीक है, यानी कि पेज को मैं बैकग्राउंड कलर लगा लेता, बट बैकग्राउंड कलर अगर मैं लगाता तो वो इतना अच्छा शायद फील ना होता। अब आज मैं बेसिकली जूम टूल को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगा कि अब हम लोग क्योंकि प्रोफेशनल वर्क करने की तरफ जा रहे हैं तो हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये देख रहे हैं व्यू के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो हमारे पोस्टर वगैरह जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो यही चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती हैं, जहाँ पे हम लोग कंपटीशन विन या लॉस करते हैं। वो हमारी गलतियाँ यहाँ से ढूंढते हैं और जो जिसकी गलतियाँ ज़्यादा मिलती हैं वो क्या हो जाता है, rejected। फिर एक चीज़, आप लोग जब वर्किंग कर रहे हुआ करें तो कोशिश किया करें कि जो इनकी आपकी विड्थ है उसको बिल्कुल हेयर लाइन कर लिया करें, बिल्कुल बारीक। उससे भी आउटलाइन से भी बहुत इफेक्ट आ जाता है। बच्चे, ये वीडियो आप लोगों की गलती से म्यूट अनम्यूट कर आप ऑन कर लेते हो। मैं सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। वो भी एक वे है हमारे पास, ठीक है, बट मैं आप लोगों को जो प्रॉपरली खुद इंगेज करने का बता रहा हूँ वो तो हमारे पास शॉर्ट कमांड है ना। वो रीजन ये पता है क्या फैसल, अक्सर बच्चों को ये कमांड्स वगैरह भूल जाती है, तो हमें मैनुअली ये देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो ये मेरे पास प्रॉपरली सेट है। अच्छा, अब पोस्टर डिजाइन करना है तो पोस्टर फॉर एग्जांपल हम किसी सेल वगैरह का, डिस्काउंट का या कोई वो कर लेते हैं। तो कस्टमर को क्या पता ये किस कंपनी ने बनवाया है, ठीक है, तो पहली चीज है उसके अंदर कंपनी या वो चीज मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उनका नाम वगैरह। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास उसकी स्टाइलिंग, तो पहले हम चलते हैं उसकी स्टाइलिंग की तरफ। मैंने एक रेक्टेंगल जब फिट कर ली है पेज के ऊपर, उसको फिट करने के बाद दूसरा काम ये करूंगा मैं कि मैंने उसको कलर फिल करना है। ठीक है, तो मैंने मेरी ये आदत है, मुझे थोड़ा सा कलर, सिंपल कलर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जनरली। तो मैं क्या करता हूँ, दो कलर्स के कॉम्बिनेशन ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कौन सा कलर सिलेक्शन आप करते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट
करके पहले बेसिक कलर की तरफ फोकस कर लूँ। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग कलर ले लेते हैं। अब कलर आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ जी, कलर गाइड करो, कौन से ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। नीचे वाइट है तो नीचे मैं कर देता हूँ लाइक पर्पल, ऊपर ब्लैक है तो हम लोग ब्लू करके देखें। जी, कैसा है ये कलर, या चेंज करें? मुझे डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, किसी को लाइट, हर किसी की डिफरेंट चॉइस है, तो आप लोग मुझे गाइड करें। चैट में आप लोग मुझे बता सकते हो बच्चे। हम इसके अंदर मल्टीपल कलर शेड भी ला सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। बट मुझे पर्सनली सादा कलर जब ऐड हो जाए तो वो व्यू अच्छा नहीं लगता। हर किसी की डिफरेंट चॉइस है। सो जी, किसी की कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे। ओके, जी मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ कि मैंने कलर कैसे सिलेक्ट किए। आप लोगों के पास यहाँ पे एक टूल है, पहले हम लोगों ने यूज किया था एक टूल स्मार्ट फिल टूल, एक दूसरा टूल है इंटरेक्टिव फिल टूल। ठीक है, तो इसके लिए है कि मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को सर्कल, सॉरी कोरल ड्रा पे ना बच्चे, मुझे आप लोगों की चैट, ओके बच्चे वो कर देता हूँ, मैं आज इसको डिसेबल कर दूंगा। सफिया ने कहा है सर ब्लैक में करें, अच्छा ब्लैक। और मैं आपको बताता जाऊँ, अब ये इस टाइम कोई कलर नहीं है, मैंने यहाँ से टूल सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट ही इसके अंदर जो आ रहा होता है, मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ इसको ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ कलर शेड को। ठीक है, अब ये टू कलर्स का शेड आ रहा है, एक साइड पे ब्लैक एक साइड पे वाइट। ठीक है, तो ब्लैक से वाइट की तरफ जाएंगे तो जो कलर शेडिंग आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल कलर्स इसके अंदर ऐड किए जाएं तो आप इस शेप के ऊपर जाके डबल क्लिक प्रेस करें, तो आपके पास ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो इस किसी भी स्क्वायर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कलर के ऊपर जाके आप उस क्लिक कर दें। ठीक है, कौन सा क्लिक, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो आपके पास कलर शेड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उसके मिड में जाके कोई कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे येलो शेड दिया, ठीक है, पर ये बहुत बुरा। ठीक है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से मैच करके हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। जी बच्चे, और अगर आप जो कलर को ज़्यादा बढ़ाना चाहो आप इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, और आपके पास जिस पोजीशन पे लेके जाना चाहो उसकी आप ये ट्रांसपेरेंसी भी आप अप्लाई कर सकते हो उस कलर के ऊपर, और ये आपके पास एक ना लाइन आएगी इसके ऊपर। लाइन कहाँ गई? और दूसरी फिर इस टूल के अंदर एक चीज है, ये आपके पास ये सर्कल,
ये बेसिकली उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है कि ये लाइन जिस साइड पे होगा उस साइड पे कलर का शेड आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 94 था। ठीक है जी, अगर फॉर एग्जांपल ये कलर्स हो गए। कुछ बच्चों ने आई थिंक व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस किए हैं। अच्छा जी, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट जो हम काम करते हैं, हम इसके ऊपर कुछ शेप्स लेके आते हैं। जैसे हम लोग अपने पास डिज़ाइन कर रहे थे ट्रायंगल्स और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 45 पे। फिर हमारे पास आ जाते हैं साइजेस। जैसे बीच में उन्होंने लिखा होता है 50% ऑफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, या कंपनी नेम। कंपनी नेम वैसे मुझे जो पर्सनली रेक्टेंगल में ही अच्छा लगता है। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसका साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसका मैं साइज रिड्यूस करता हूँ कुछ ऐसे। और क्या करें, हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा कलर फिल करने के लिए। हाँ जी, कौन से कलर्स करें? यहाँ पे हम लोग देते हैं, क्योंकि सेल मोस्टली मैंने नोट किया रेड कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं लाइक लाइक कौन सा कलर बेस्ट रहेगा। लाइक चेक प्रॉपर्टीज फिल में जाके यहाँ से कलर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने तस्वीर सेट कर लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, कुछ शूज की पिक लेते हैं पीएनजी।
जी मैं नोट कर रहा हूँ कुछ बच्चों की क्लास ड्रॉप हो रही है, कोई इंटरनेट इशू है कि वैसे ही कुछ। अच्छा जी मैंने कुछ इमेजेस दिए हैं बट ये मुझे लग रहा है इनमें से कुछ भी हैं कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद मैंने एक ही इमेज इंपोर्ट किया है तो ये क्या ट्रांसपेरेंट है, नहीं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है जी। इस तरीके कोशिश करें कि आप लोग ना पीएनजी इमेजेस ढूंढेंगे, ढूंढने पड़ते हैं ठीक है। मैं गूगल आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि गूगल से ये कि तो आप लोग एक कोई भी पीएनजी इमेजेस अडॉप्ट कर लें, वो रख लें। ठीक। मैं कल आप लोगों को बैकग्राउंड खुद रिमूव करने पे भी मंडे को वर्क कर दूंगा ठीक है। उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। जी इंटरनेट जो सर वो जी बेटा वो मैंने खुद नहीं की है। वो शेप डिजाइन करके अगर मैं वहां पे वो ना, आप जिस टाइम उसको ग्रुप कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स को, बेसिकली वो जुड़े हुए, ये जो हमारे पास स्मार्ट फिल टूल है ये वाला, इसके ऊपर ठीक है। इसकी वर्किंग ये ऐसी है कि ये आपकी एक शेप यानी कि लाइन अगर कट है ना जहाँ पे, वहां पे उतने वर्क करेगा, बाकी प्लेस पे कलर नहीं करेगा। ठीक है। मैं इस ट्रायंगल को जो मैंने सेलेक्ट किया था, ये मैंने लिखना था इसके अंदर ना, सेल ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इसको किस कलर कर लें, इसको लेते हैं रेड। रेड का शेड बहुत बुरा है ये, डिसेंट शेड। और इसके ऊपर हम टेक्स्ट टूल से लिखते हैं फ्लैट सेल लिखा होता है ना, फ्लैट सेल 50%। ओके, और अगर इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर कोशिश करें। फिर अगर किसी टेक्स्ट को बीच में बड़ा करना चाहते हो आप, यानी कि 50% को हम थोड़ा बढ़ा दें। फ्लैट से इसको मैं कहता हूँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 50% का साइज। तो वो हम कर लेते हैं कुछ 48। ठीक है। इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं थोड़ा, टेक्स्ट का कलर मुझे जो लगता है वो वाइट बेस्ट रहेगा। सही है जी। और बैकग्राउंड कलर मैं रखता हूँ। ठीक है जी।
अब मैं इसको क्लिक टूल के जरिए सारे हाँ जी, मैं आप लोगों का मैसेज अभी रीड नहीं कर रहा था। ओके, ठीक है जी। सर अगर कोई टेक्स्ट किसी कलर में लिखना हो तो ये देखिए बेटा, मैंने भी चेंज किया कलर। आपके पास अपनी वो कलर प्रॉपर्टीज जब आपने कलर टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होता है, यानी कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके इनकी ट्रांसपेरेंसी भी इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसकी कलरिंग, ये मेरे पास ये टेक्स्ट कलर है, फर्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट कलर। सेकंड ऑप्शन है उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और ये बेसिकली उसकी आउटलाइन, आउटलाइन किस येलो कलर में दे देते हैं, बहुत बुरी लग रही है जी। आप लोग जिस साउंड का इशू आया करे तो आप लोग कोशिश किया करें कि वो वीडियो सुन लिया करें जहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर वीडियो में साउंड मेरे ख्याल से क्लियर आते हैं जी। उसके लिए बेटा हमारे पास है शेडो टूल। फॉर एग्जांपल ये मैंने कलरिंग वगैरह कर ली, ठीक है। आप लोग भी अपने डिज़ाइन के मुताबिक कलरिंग कर लोगे। उसके बाद टूल को सिलेक्ट करो जिसके बाद शेडो लेके आना है। फिर ये हमारे पास टूल है, ठीक है, ड्रॉप शेडो टूल। ये ला के अगर आप सिलेक्ट करके इसका शेडो ड्रॉप करें, ठीक है, तो ये शेडो आ गया, ठीक है। और शेडो का कलर भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। किस डायरेक्शन में शेडो, ये ठीक है शेडो। ओके बच्चे, मैंने वीडियो असल में सुनी नहीं है, तो मे बी सर्वर पे। हाँ जी, शेडो ठीक है। शेडो ब्लैक में ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बच्चे ने सईदा नूरुल हुदा ने पूछा कि सर उर्दू कैसे अप्लाई करते हैं। बेटा कोरल ड्रा के अंदर ना इंग्लिश सपोर्टेड है टेक्स्ट के अंदर, या कुछ लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स में वर्क करते हैं, ठीक है। तो उर्दू इसमें सपोर्ट नहीं है, तो फिर उर्दू के सपोर्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इन पेज, इन पेज आप लोगों को यूज करना आता होगा, ठीक है। इन पे टूल से कॉपी करके ले आते हैं। वैसे मैंने एक चीज आज ट्राई करता हूँ कि गूगल ने जो हमें ट्रांसलेटर दिया है, ठीक है, क्या ये वर्क करता है कि नहीं। हम ये अप्लाई करके भी चेक करते हैं कि उसकी जरिए आती है कि नहीं। मैंने वैसे ये अप्लाई नहीं किया हुआ, इसलिए मैं आज वो चेक करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन जो है ये भी। अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, देखते हैं ये टेक्स्ट आता है कि नहीं हमारे पास।
इसको आप जैसे भी कलरिंग वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते। गूगल का भी टेक्स्ट वर्क कर रहा है बेटा। सईदा नूरुल हुदा गूगल ट्रांसलेट से भी आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। जिनकी उर्दू टाइपिंग जिनको नहीं आती तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। बेसिकली होता है कि ना इसके अंदर टाइपिंग की उर्दू की ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल में तो ज़्यादा तो इन पेज को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं उर्दू में ले आया हूँ। इसका स्टाइल भी चेंज आप कर सकते हैं। सॉरी, जो चीज़ सेलेक्ट होगी वही उसके ऊपर वो। इसको कलरिंग करते हैं, मैंने सब में कुछ गलतियाँ की हैं। इसको फिल करते हैं हम लोग आउटलाइन, टेक्स्ट का कलर भी रेड करते हैं। हो जाए इसको आउटलाइन हम ब्लैक कर देते हैं, फोटोग्राफ में करता हूँ बैकग्राउंड अप्लाई करना है कि नहीं। अगर नहीं अप्लाई करना तो आप लोग यहाँ से इस ऑप्शन पे करके नो फिल कर देंगे तो बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम लोग ब्लैक आउटलाइन दे के देखते हैं और बहुत ज़्यादा इसको होल्ड कर। जी मैंने बेटा गूगल ट्रांसलेट से किया, ये देखिए। मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ जस्ट। जी शो हो गया आप लोगों को। ये देखिए यू कैन सेव मोर मनी, आप ज़्यादा रकम बचा सकते हैं। उसने ट्रांसलेट किया, मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी का बटन है हमारे पास और वहाँ पे लेके जिन लोगों को यानी कि उर्दू नहीं आती वो भी उर्दू में पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मुझे मैंने कभी वैसे अप्लाई नहीं किया था ये पहले, ठीक है। मैंने कहा चेक करता हूँ। बेसिकली मैं हम लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि इन पेज में वर्किंग की, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी गूगल ट्रांसलेट ही यूज़ करूँगा। उसका एडवांटेज ये है कि कुछ बच्चों को उर्दू टाइपिंग नहीं आती, कुछ को इन पेज आती है। तो वैसे आप लोगों में से किस किस को इन पेज यूज़ करना आता है वो काइंडली यहाँ नीचे चैट पे मेंशन करें। महरीन हुसैन को उर्दू टाइपिंग आती है, और फैसल आपको नहीं आता सर, इन पे नहीं आता, ठीक है। वो मुझे भी थोड़ा सा गाइड करना पड़ना था, चलो गूगल ट्रांसलेट से काम हो गया। आती है सर, ये मोस्टली जो जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्सेज वगैरह किए होते हैं, या ठीक है आप लोगों में मैंने नोट किया कुछ बच्चे ऐसे हैं। इंग्लिश टाइपिंग है मेरी, अच्छा। इन पेज क्या होता है बेटा? इन पेज बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करते उसके अंदर आप लोगों को ये इन उर्दू टाइपिंग सिखाने के लिए इन पेज एक टूल है वो इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट अब तो एक आगे पाक उर्दू इंस्टॉलर है, ठीक है, उसके अंदर भी उर्दू टाइप हो जाती है। और मजे की बात है आप इसके जरिए गूगल ट्रांसलेट के जरिए आपको पंजाबी में भी जा सकते हैं अब तो। बट ये पंजाबी इंडियन है, हमारी पाकिस्तानी नहीं है, जहन में रखना, क्योंकि ये गूगल इस टाइम जो डील कर रहे हैं वो अरेबिक, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद हैं, क्योंकि गूगल इस टाइम जो हेड कर रहे हैं वो यानी कि सीईओ जो गूगल के हैं वो है हमारे पास। अच्छा, चाइनीज दो तरह से है, एक है ट्रेडिशनल, उसमें ये करेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, एक है सिंप्लीफाइड, ठीक है,
यानी कि ये कुछ इन्होंने ना वर्किंग, इसके अंदर चाइनीज एक फिनियन होते हैं, वो नहीं यहाँ पे आ रहे। बेसिकली मुझे थोड़ी सी चाइनीज भी नो हाउ है, बट बोलने की हद तक, लिखने में मुझे भी, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। चाइनीज के बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, सो वो करना आम बंदे की बस की बात नहीं है। जो सिर्फ उसको फुल टाइम दे वही कर सकते हैं चाइनीज, जापानीज, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद है जिसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। हिंदी, और असल में ये पंजाबी वो इंडियन को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज कन्वर्टर्स मौजूद हैं, उनको भी हम यूज करके जिस लैंग्वेज के लिहाज से हम डिजाइन करना चाहें। तो देखें तो हमारा पोस्टर कुछ इस तरह हो गया। यहाँ पे मैं बेसिकली कंपनी का नाम लाना तो मैं भूल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं ले आता हूँ, या कंपनी नेम कौन सा लाए, हम बना देते हैं सर्विस का या बोरजान, ठीक है। तो हो सके तो लोगो उनका लगा दें, ठीक है। लोगो नहीं तो फिर उसके लिए हम लोग, मैं आप लोगों को ना मंडे को इंशाल्लाह और वर्किंग भी इसके अंदर हम कर लेंगे, बैकग्राउंड रिमूवल कैसे करना है। बेसिकली बैकग्राउंड रिमूवल आपका ट्रिम वगैरह करने से हम लोग कोरल ड्रा के अंदर भी शॉर्ट कर लेते हैं। ये बच्चे मैं कर रहा हूँ। इस वक्त ये मेरा पोस्टर कुछ ये लुक दे रहा है। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट लेके आना चाह रहा हूँ, कंपनी नेम फॉर एग्जांपल मैं ले आता हूँ सर्विस की। तो मैं जरा फॉन्ट साइज बड़ा कर लूँ, 48 से बड़ा करते हैं, प्लीज में ले जाते हैं, मैनुअली टाइप कर लेते हैं फॉन्ट साइज, हम कर लेते हैं इसका 60, मच बेटर सर्विस। अब इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं फॉन्ट फैमिलीज। आप लोग मुझे गाइड करें कौन से सर्च यानी कि हम लोग यहाँ पे यूज करें। अच्छा, फर्दर इसके आगे सब कैटेगरीज भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स की होती हैं। सर्विस कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होता है, ठीक है, आई थिंक सो, बट शायद मैं ना एक्यूरेट कह रहा हूँ। ब्रश स्क्रिप्ट, बेटा ये मैंने ब्रश स्क्रिप्ट ही ले लिया, ठीक है। और ठीक है जी। अब इसका कलर हमने रेड करना है, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। अंडरलाइन करें या ना, आप लोग मुझे टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, तो छोटा लग रहा है। अब कलरिंग की तरफ चलते हैं, तो कलर हम रेड ही आ रहा होता है। इस टेक्स्ट की विड्थ थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं। हाँ जी, गाइड करते जाएं बच्चे। ये बेसिकली स्लाइड किया हुआ, इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, क्या आप लोग कहीं ये सोच रहे हैं? ये बेटर है कि कुछ और चेंजेस करनी है? जी, ब्रश बेसिकली बोल्ड नहीं होता। कुछ टूल्स, अच्छा ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिन लैंग्वेजेस को वो बोल्ड नहीं कर सकता उनके ऊपर वो ये ऑप्शन आ जाती है। अच्छा जैनब अजमल, मैं इस कलर स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। आरजीबी क्या है? आरजीबी तो जनरली रेड ग्रीन ब्लू है। मैं इसके ऊपर आपको एक प्रॉपरली लेक्चर के अंदर आपको मुकम्मल बात से इसका डिफरेंस भी दिखा दूंगा, फिर आप लोग ज्यादा क्लियर। रेड ग्रीन ब्लू जनरली आप फॉर्म में क्या लेंगे, ये ना कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कलर बनाए जाते हैं। रेड ग्रीन ब्लू से एक बना होता है, एक है कन्यान CY के येलो, मर्जेंटा और ब्लैक, ठीक है।
तो ये 4 कलर, 2 कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन जिनके मैच होने से वो बनता है। इसके ऊपर हम किसी टाइम इन डिटेल बात करेंगे। अगर आपको कलर आपने बना लिया किसी और में और उसके आप विंडो चेंज करना चाहिए, कलर दूसरे आपको चाहिए, तो वो आप लोग ये कलर पैलेट पे जाके ये देखें, ये आपके पास डिफॉल्ट पैलेट, CMYK के पैलेट, RGB पैलेट, ये हमारे पास मौजूद होती है। आप ये चेंज भी करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा जी, ठीक है जी, ये कलर अब हम इसको ले जाते हैं वहां पे। यहाँ पे बेसिकली मेरा प्लान था इनका लोगो आए और इसके नीचे इनका कोई सर्विस वालों का कोई वो है, कोई लोगो जैसा टेक्स्ट कोई होता है, वो हम इंटरनेट। शूज फॉर एवरीवन, सर्विस वालों का जो मोटिव है, तो हम भी वही यूज करते हैं। एक और टेक्स्ट टूल लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 36। अब लिखते हैं शूज फॉर एवरीवन। इसको भी हम ब्रश टूल में ही ले जाते हैं। नहीं, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको बिल्कुल स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। गाइड करें कौन सा टूल हम यूज करें इस पे स्टाइल अप्लाई करें। मैं आप लोगों की सर्विस हमने लिख दिया, उसके नीचे बेटा मैं लिखने लगा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ लिखूंगा शूज फॉर एवरीवन, टैगलाइन वगैरह की जितनी। तो मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है बट मुझे टेक्स्ट भी डिसेंट नहीं मिल रहा, और सॉरी नॉट फैमिलीज की जो है वो कोई और लगा के देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसको हम लोग करते हैं कलर से, तो रेड की हम यूज कर रहे हैं। हाँ जी, तो गाइड करेगा, इसको आउटलाइन कर देते हैं वो भी रेड से ही। अच्छा, किसी कलर को अगर हम आउटलाइन प्रोमिनेंट करनी है ना, ज्यादा वाज़ेह है, तो लाइट कलर्स की उसी शेड से लिखो और उसका डार्क शेड से उसको, थोड़ा बड़ा हो गया टेक्स्ट, उसको रिड्यूस कर दें। हाँ जी, ठीक है। और कुछ गाइडलाइंस हैं कुछ, सर्विसेज को ब्लैक करते हैं, सर्विसेज को ब्लैक करते हैं, ओके ये ले भी ब्लैक कर देते हैं जी बच्चे। अब बताएं, जी बच्चे आप लोग मुझे बताएं क्या करें। बट मेरे ख्याल से रात रेड ज्यादा अच्छा लग रहा था, ब्लैक। सर टेक्स्ट शेडो भी, जी हाँ टेक्स्ट शेडोज भी हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन कहता है सर्विस रेट ज्यादा?
सर अक्सर पोस्टर पर सेल का वर्ड ब्लिंक हो रहा, वो कह सकते हैं। अच्छा सफिया बच्चे, कभी भी ये पोस्टर्स पे जो वो हो रहे होते हैं ब्लिंकिंग वगैरह, वो पोस्टर्स आपके पास गिफ इमेजेस होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को मोबाइल फोन में या इस तरह की प्लेसेस पे सेंड किए जाते हैं, ठीक है। तो कभी मैंने अभी तक पर्सनली खुद भी ऐसा नहीं देखा कि प्रिंटेड में तो ब्लिंकिंग की ऑप्शन ही नहीं होती, तो हम लोग जो बना रहे थे फ्लायर पोस्टर की हम बात कर रहे थे, वहां पे इस तरह नहीं होता। तो ब्लिंकिंग के लिए गिफ इमेजेस होते हैं, वो हम लोग गिफ आप कहोगे तो हम कोई एनिमेटेड गिफ बना लेंगे। हाँ जी, सर्विसेज को रेडी अच्छा लग रहा था। ओके, इसकी भी आउटलाइन हम अप्लाई करने तक और ज्यादा बड़ा। हाँ जी सर, इस शू का कलर, जी कलरिंग चेंज हो सकती है बेटे, बेटा मेरे पास अभी फिलहाल हमारे पास क्लास के दौरान इतना टाइम नहीं होता कि हम एक चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में बनाए, तो हम लोग ये करेंगे, वो किसी टाइम ये सारी चीजें, हम इमेजेस को क्रॉप करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, ये सारे टास्क भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट इमेजेस ले सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि एक इस शूज को ना भी हम लोग ऐसा करते हैं किसी शेप में सेट कर लेते हैं। तो शेप में सेट करना मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्कल में शेप फिट करता हूँ शूज को। उसके लिए मैंने फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने आप लोगों को किसी शेप के अंदर किसी चीज को फिट करने का तरीका बताया था कि हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उस पिक को सिलेक्ट करेंगे जिसको मैंने इंपोर्ट किया होगा, राइट क्लिक प्रेस करूंगा, पावर क्लिक इनसाइड करूंगा, तो ये मेरे पास एरो बन जाएगा। मैं जिस शेप के अंदर जाके क्लिक प्रेस करूंगा वो शूज जो भी चीज है वो उसके अंदर चली जाएगी। अब मैंने फिट किया, मगर ये देखिए मेरा पावर क्लिक ना शूज सही तरीके से शो ऑफ नहीं हो रहा। तो इसको मैं कैसे कैसे मैनेज करूंगा? तस्वीर को मैं एडिट करना चाहता हूँ, यानी कि अपने क्लिप को एडिट करना चाहता हूँ, तो अगेन मैं लेफ्ट क्लिक सॉरी राइट क्लिक प्रेस करूंगा, तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है एडिट पावर क्लिप, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अब मैं एडिट क्या करना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल एक तो इसका रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ये तस्वीर मेरे पास वही एंगल की वर्किंग में आ जाएगी, तो मैं इसको रोटेट करूँ। ओके, फिर दूसरी चीज है जी, मैं इसको थोड़ा सा अब लेके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं ले आऊंगा, ठीक है। जब ये मैंने एडिटिंग जिस तरह की मैंने उसके ऊपर वर्किंग करनी थी, इमेज के ऊपर जो जो फंक्शन हो सकते हैं वो करने के बाद मैं फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करूंगा, तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर लिया, अब मैं इस शेप को यहाँ पे फॉर एग्जांपल रख देता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये सर्कल मेरा थोड़ा सा ठीक ठीक है। अब ये इमेज के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे फिर इसको एडिटिंग करनी चाहिए, यानी कि साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं, आप लोगों ने तो कोशिश करनी है कि हम लोग वैसे ट्रांसपेरेंट इमेज होता है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको इतनी डेप्थ में जाके ट्रांसपेरेंट करूँ, तो वो आप लोगों की ब्रेक का वैसे टाइम हो चुका है, आज भूल गए आप लोग। अच्छा चलो, हम 10 मिनट बाद ब्रेक करते हैं, अभी आइए थोड़ा सा ये काम कंप्लीट करें। ये देख रहे हैं ये इशू आ रहा है यहाँ पे, ये तस्वीर सही एडिट नहीं हुई है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इस तस्वीर को एडिट करूँगा, एडिट करके लेफ्ट क्लिक, एडिट पावर क्लिप, और अपने इस पावर क्लिप को सही से एडजस्ट करूँगा अपने सर्कल के अंदर, ठीक है, ताकि ये सही से शेप में फिट हो। फिट करने के बाद फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, ओके, फिर उसके बाद ही मेरी अगर मैं देखूंगा कि वो शेप क्या ठीक फिट होगी। अब दूसरी साइड से क्योंकि इमेज छोटा था, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस इमेज को बड़ा करना है, तो फिर मैं राइट क्लिक, अगर आप उसके ऊपर पावर क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी आएगी, मैं इसकी थोड़ी सी वेट बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद अगेन फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो इस तरीके से फिट करूँ। अगर इसका भी इस शेप का भी आप शेडो अप्लाई करना चाहते तो शेडो टूल लें, आए ड्रैग करें,
वो आपका शेडो अप्लाई हो गया। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ये शेडो वैसे ज्यादा हो गया, बुरा लग रहा है। ओके, अब आप लोग ब्रेक करना चाहते हैं? सर मैं इसे क्या, ठीक है। बेटा वो आपकी पिक का साइज छोटा होगा, शेप बड़ी होगी, पिक का साइज छोटा होगा, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब आप लोग ऐसा करें, ब्रेक कर लें, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने एक टेक्स्ट टूल लिया, मैंने टेक्स्ट लिखना है, मैंने उसका साइज सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल 100 पीटी, मैंने टेक्स्ट लिख लिया 50%। टेक्स्ट को फिर मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और कर लिया बोल्ड। बोल्ड करने के बाद मैं टेक्स्ट का कलर फिल कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट का कलर ले लेता हूँ येलो, और इसको मैं आउटलाइन कर लेता हूँ रेड से। ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास टेक्स्ट है जिसको मैं 3D करने जा रहा हूँ। अब 3D करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आप लोग, शेडो अलग चीज है, ठीक है, और 3D इफेक्ट अलग चीज होती है, ये अपना पॉइंट क्लियर रखें। 3D अलग चीज है और शेडो अलग है, ठीक है। तो अब हम लोग 3D करने जा रहे हैं, तो 3D के लिए हमारे पास जो टूल है, आप लोगों के पास शो ना हो रहा हो तो आप लोग ये ड्रॉप शेडो वाले ही के अंदर आप लोगों के नीचे आ रहा है एक्सक्लूड, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप जिस पोजीशन से उसको ड्रैग करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब वहां से उसको ड्रैग करेंगे, तो सेंटर में से जाके मैं ड्रैग कर रहा हूँ जहां पे जाके, ठीक है, जिसके ऊपर आपने एक्सक्लूड अप्लाई करना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई करना चाहते हो आप वहीं पे इसे अप्लाई कर दो। ओके, अब ये अप्लाई हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, ये टॉप से तो येलो रहे, ये जो कलर नीचे इसका 3D इफेक्ट है, ये वाला, इसका कलर कोई और हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं इसी टूल को सिलेक्ट करूंगा और इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा, तो ये देख रहे हैं, ये आपके पास इसकी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इनके अंदर एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है। अब ये देखें 3D इफेक्ट्स की जो शेप्स आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, ये इसका स्टाइल है, ये अब स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल अब आपके पास मौजूद है। बाय डिफॉल्ट ही ये स्टाइल हमारे पास अप्लाई था, ठीक है। आप इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल 3D के हमारे पास मौजूद हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसका, मुझे कुछ ये वाला स्टाइल थोड़ा अच्छा लगा, सही है जी। फिर नेक्स्ट है, मैं इसको करता ही हूँ कि मैं इसकी कलरिंग, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास फर्दर आगे कुछ ऑप्शंस हैं, वो है VP2 लॉक में, इसके ऊपर लॉक करना चाहते हो या नहीं, अगर आप इसकी फॉर्म को कॉपी करना चाहते हो कि नहीं, फिर इसके पेज, यानी कि आप इसको मूवमेंट करने के लिए, फिर उसके कुछ ये हमारी लेंथ वगैरह को बढ़ाने के लिए, देख रहे हैं कोई डिफरेंस आप लोगों को शो हो रहा है? लेंथ इंक्रीज, यानी कि 3D का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने 20 रखा हुआ है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं, डेप्थ उसकी, यानी कि जितना 3D इफेक्ट आपने लाना है। एक्सक्लूड अगर आप उसको करना चाहें, ठीक है, कुछ इस तरीके से घुमाना वगैरह, रोटेट करना, सही है। ये भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। ओके, और कोई किसी की क्वेश्चन हो तो वो साथ साथ कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, हम नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड, यानी कि वो जो शेडो है, मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। पहले ये कि उसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब बेसिकली ये है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट जो कलर है, यानी कि उसी को अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें।
अब ये बेसिकली उसने कलर क्या है, फ्रॉम टू। अगर आप कोई डिफरेंट टोटली कलर ही कोई डिफरेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उसने स्टार्ट इस कलर से कर दे और उसका 3D इफेक्ट का एंड फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू पे करवा देता हूँ, तो इस तरीके से अगर आप उसकी ये स्टाइलिंग करना चाहें, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम टू फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ रेड कर दे। ठीक है, क्योंकि आउटलाइन मैंने रेड रखी हुई थी तो थोड़ा ये लुक लाना चाहूँ। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आके जिस कलर में कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें कन्वर्ट कर। ओके, ये पोस्टर डिजाइनिंग के अंदर ये 3D इफेक्ट काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं टेक्स्ट के, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको प्लान की। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हो। मैंने टेक्स्ट लिखा है, उसको आउटलाइन रेड कर लिया और इस टेक्स्ट के साथ इस तरीके से रख के इनको मैं कर लेता हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद मैं अपने डिजाइन में इनको फिट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, तो मैं इनको साइज थोड़ा रिड्यूस करता हूँ ताकि ये एग्जैक्टली फिट हो जाए। हाँ जी, कोई इशू? ओके, 3D टेक्सचर समझ में आ गया आप लोगों को? हम इसको डिफरेंट शेप में रोटेट कर सकते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कलरिंग उसकी हम चेंज कर सकते हैं अपनी, तो ये हमारी अपनी चॉइस है। तो अब ये मेरा पोस्टर कुछ इस लुक में आ चुका है। 50 का 3D इफेक्ट राइट साइड कर दें तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस मर्जी साइड में करें, वो आपके पास ऑप्शन थी, आप उसको यानी कि ये मेरा 3D इफेक्ट है, तो मैं अपनी डिजाइनिंग की बेस के ऊपर उसको जिस साइड मर्जी ले जाऊँ। ये मैंने इसलिए किया है ताकि ना वो सेव अप टू जो मैंने लिखा है ना उसके नीचे आ जाएगा मेरा ये इफेक्ट। देखा नहीं, मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा उस साइड पे रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने वहां पे रखा है। और किसी की कोई बात? अच्छा, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिजाइन किया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक पोस्टर बनाया, अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे अगेन। हैदर, इट्स नॉट अ जॉक। ठीक है, हम लोग बेसिकली पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ भी प्लान हमने किया। सर्विस वगैरह पे वैसे पूरा साल सेल ही होती है तकरीबन, जब सीजन ऑफ की वजह से वो प्रीवियस सेल ही अप्लाई करती है। अच्छा, तो फिर ये हम के एक और टेक्स्ट में लगा के, अब मैं असल में ये टेक्स्ट किस वजह से लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाऊंगा। मैं असल में आप लोगों को आज पीएनजी इमेजेस और जेपीजी इमेज दोनों बनाने की तरफ फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों इंटरनेट से हम लोग पीएनजी इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, बट वो हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, तो फिर हम लोग अपने पीएनजी बना के भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कभी मुझे जरूरत पड़े ताकि मैं कहीं भी इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं उसको कर सकूँ। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक ना टेक्स्ट लिख लेते हैं कोई भी, जैसे कि 50% कॉपी करना, ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करके रख लेता हूँ। बाद में इसी को सेव करूँगा, इसको 3D हम चलो दोबारा बना लेते हैं।
क्वेश्चन में मैंने अनग्रुप किया हुआ, इस वजह से उसने 50 को मुझे दे दिया। ये अनग्रुप करेंगे ना किसी 3D इफेक्ट को, तो वो बेसिकली ऊपर का टेक्स्ट अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो आपका 3D इफेक्ट है ये अलग हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। तो अच्छा, कुछ बच्चे देखें ज्वाइन ही अब कर रहे हैं, इन लोगों की अटेंडेंस पे ये इस तरह से नहीं चलेगा। ये मैं कुछ दिन किसी दिन ना मैं तस्वीरों से चेक करके दो तीन, क्योंकि हम हमें ऐसे बच्चों की क्लास में वो बच्चे होने चाहिए जो कि रेगुलरली क्लास में आए। सो आप लोगों को चाहिए कि आप टाइम पे क्लास में। अच्छा जी, तो ये फॉर एग्जांपल इसमें मैंने से कुछ पैराग्राफ वगैरह पे क्लिक करने की वजह से मेरे को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ चुकी हैं, मैं उसको जरा delete करने की कोशिश करूँ। जी, आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? वरीना बेटा, ये क्लास एंड होने का टाइम है, क्लास ज्वाइन करने का नहीं। जी, किसी का कोई प्रश्न है तो चैट में कर सकते हैं। सबकी आवाज़ नहीं आ रही सर। अच्छा ये पता नहीं आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जिस टाइम मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो आवाज़ आने लग जाती है, अदरवाइज आवाज़ नहीं आ रही होती। तो आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, यह तो इंटरनेट क्वेश्चन पे चलता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इमेजेस डिजाइन कर ली, डिजाइन हो गया सब, वर्किंग मैंने कर ली, 3D इफेक्ट्स भी मैंने अप्लाई कर दिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ, ठीक है, हम लोग मोस्टली इमेजेस जो सेव करते हैं वो दो तरह की इमेजेस हम लोग सेव करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन किया जी सर, हम जब फाइल सेव करते हैं यानी कि मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ तो मेरे पास वो बाय डिफॉल्ट कुछ ये आपके पास फाइल सेव का स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों को अगर एडिटेबल फाइल रखनी है, यानी कि मीन्स कि आप कल को दोबारा उसमें चेंजेस कर सकें उसको, तो उसके लिए आप बैकअप के तौर पे अपनी CDR फाइल सेव करेंगे। ओके, CDR का एडवांटेज ये है कि कोरल ड्रा की फाइल होगी, जब भी मैं इस पे चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको इजीली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कि नेक्स्ट टाइम मैंने उसके अंदर एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, तो मैं उसके लिए अपने पास CDR फाइल के तौर पे उसे सेव करूंगा। तो मैं उसके CDR टाइप उसकी मैं सेलेक्ट करूंगा ये से, और उसके बाद फाइल का जो नाम रखना चाहता हूँ वो मैं रखूंगा, और उसको जिस लोकेशन पे मैं फॉर एग्जांपल इसको जहाँ पे न्यू फोल्डर में एक मैंने रखा हुआ डेस्कटॉप पे वहाँ पे सेव करता हूँ, तो मैं वहाँ पे इसको सेव का बटन दबा दूंगी, ये मेरी सारी चेंजेस वगैरह मैं अगर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ वहीं पे जा रही होती है। ठीक है, क्यों, इन केसों मुझे जिस टाइम वो फाइल चाहिए तो मैं उसको उसी टाइप से एक्सेस कर लूँ। यहाँ पे PDF की भी फॉर्म अवेलेबल है, डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ अगर मुझे स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट मैंने डिजाइन किया, ये जो इमेज मैंने डिजाइन किया, अगर मुझे सिर्फ वो चाहिए, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना है, तो उसके लिए बेटा मेरे पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है उसको बोला, जैसे आप लोग इमेज को लेके आना है जब फाइल के अंदर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्ट। तो इसी तरीके से जिस वक्त मैंने कोई इमेज सेव करना है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करना चाहता हूँ एज इमेज, तो उसके लिए मैं ऑप्शन करूंगा एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा किस तरह की फाइल आप सेव करना चाहते हो। तो ये आपके पास कुछ इमेजेस की फॉर्म्स या कुछ टैब्स मौजूद हैं। पहले है PNG, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बेसिकली PNG इमेजेस का एक एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसपेरेंट इमेजेस मोस्टली में हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो PNG इमेजेस हैं, फिर उसके बाद JPEG हैं, पोर्टेबल PDFs, ठीक है, AI इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन की। तो ये कुछ उसने आपको बेसिकली कुछ टैब्स उसने यहाँ पे गिवन प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। SVGs इमेजेस, ठीक है। तो ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, हमने उस दिन भी एक दिन आपको मेरी बात कर रहे थे कि वेक्टर इमेजेस का एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि इनका वेट, यानी कि इनकी जो साइज है, ठीक है,
मेमोरी पे वो बहुत कम होता है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो एसवीजीज इमेजेस का ये एडवांटेज रहता है। तो वेबसाइट्स में मोस्टली डेवलपर्स जो हैं एसवीजीज इमेजेस को कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करें। फिर उसके बाद हमारे पास जेपीईजी, ठीक है, और या पीएनजी इमेजेस। फिर कुछ बच्चे अभी थोड़ी देर पे बात कर रहे थे कि सर वो हमारे पास ब्लिंकिंग हो रही होती है इमेजेस की, तो वो बेसिकली गिफ इमेजेस होते हैं, लाइक वीडियो लाइक। तो वो बनाने कैसे बनाएंगे हम, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि किसी लेक्चर में गिफ भी बनवाना सिखा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि दो इमेजेस एक टाइम स्पैन के बाद चेंज हो रहे होते हैं, तो हम उसको गिफ इमेजेस कहते हैं। हम कोरल ड्रा से पहले भी ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पोस्टर की टाइप रख ली जेपीजी, ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे रखा है तो ये डेस्कटॉप। अब ये मेरे पास विंडो अपेयर होगी। ये विंडो मेरे पास जो अपेयर होगी ये मेरे कलर स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करवाएगी, सही है। हम उसकी ये ठीक है, आप 2 वेक्टर प्रीव्यू, उसकी ये प्रीव्यू देखने आपको उसने प्रीव्यू शो कर दिया, आप उसको चेक करना चाहें, चेंज जूम करके चेक करना चाहें, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ओके बच्चे, यानी कि आप अपने इमेज को देखना चाहें, प्रीव्यू उसका कैसा दिख रहा है, तो इस तरीके से हम शो करें। कलर पिकर चाहिए आपको, कलर चेक करना चाह रहे हैं कि कलर क्वालिटी। अच्छा, मैं इमेजेस को सेव करते हुए जो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ना, कलर मोड, ताकि इमेज की सेव होने के बाद कलर क्वालिटी अच्छी है, तो मैं आपको CMY के कलर 32 बिट कहूंगा। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी आपके पास इमेजेस, सही है। तो हमने ये पोस्टर आर्ट डिजाइन किया और इस पोस्टर का मैं सेव करने जा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे कलर सिलेक्शन की। देखें इसकी सेटिंग यहाँ से भी आप चेंज करते हैं। क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, ओरिजिनल, यानी कि जिस फॉर्म में बना है, ठीक है। फिर उसके बाद हाई क्वालिटी, तो देखिए हाई क्वालिटी में किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसके पिक्सल्स डाउन हो जाते हैं जरा यहाँ पे ना, उसको जब जूम करके आप देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं देगा। फिर उसकी मीडियम क्वालिटी, फिर उसके बाद हाई क्वालिटी, सॉरी हाई क्वालिटी में, तो ये हमारे पास डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर आ रहे हैं। और मैं इसको बेसिकली जो मैं सेव करूंगा वो कलर मोड भी है इसके ऊपर जो आएंगे हमारे पास कस्टम पे CMY के कलर 34 बिट। इसकी एडवांस सेटिंग के ऊपर हम बाद में किसी टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये करके उसके बाद हम लोग ओके प्रेस करेंगे, यानी कि सेटिंग सारी इंप्लीमेंट करके। ये बाय डिफॉल्ट इन सेटिंग्स को अगर फॉर्मेट में यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली उसकी सेटिंग्स ऑटो चेंज हो जाएंगी। उसके बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरा इमेज सेव हो चुका होगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैं आपकी विंडो मिनिमाइज नहीं कर सकता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे इस नाम से, पोस्टर के नाम से दिया है मेरे पास एज अ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन। ठीक है जी, आपका इमेज शो हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास एज अ इमेज है, यानी कि मेरा पोस्टर डिजाइन हुआ और मैंने इसको सेव कर लिया। जी ये हमारी चॉइस, हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने मुझसे क्लाइंट ने अगर PDF मांगी है तो मैं उसे JPG दूंगा क्या, तो ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं उसे नहीं दे, ठीक है। हम सेव करते हुए टूल की चॉइस पे नहीं हम चल रहे, हम उसको किस इमेज फॉर्मेट में क्लाइंट ने हमसे रिक्वायर की है हम उसी फॉर्मेट में उसको इमेज देंगे। इन केस ऑफ आप उसे JPG, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को अभी PNG के बारे में भी गाइड करता हूँ। मैंने कहा था कि PNG बेसिकली में जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। बेसिकली आप लोग इंटरनेट पे जब भी PNG डाउनलोड करने के लिए जाते हैं वो PNG होते नहीं है, वो मोस्टली उन्होंने इंटरनेट के ऊपर PNG भी एक मुकम्मल शेप किया। PNG में होता ही है कि आप जितना इमेज डिजाइन करेंगे उतना ही इमेज सेव होगा,
बाकी को वो क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। सही है। तो अब ये तो मैंने सेव किया इस टाइम आप लोगों के सामने जो अपना यानी कि व्यू। अच्छा, और ये ध्यान रखिए ये डॉटेड हम लोग कोई शेप हमसे कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं डॉटेड फॉर्म में, ये कोई हमने रूलर्स की लाइन ली तो ये हमारी सेव एक्सपोर्ट वगैरह में नहीं आती। ये एक मैंने टेक्स्ट सेव किया हुआ बेटा, उसके लिए हम से एडिटेबल फाइल्स अपने पास सेव करते हैं। उस दिन भी आप लोगों ने लाइव सेशन के अंदर भी वो आप लोग किसी ने शायद क्वेश्चन किया था कि नहीं, उन्होंने हमें खुद बताया था, इरफान ने आई थिंक बताया था कि जी हम लोग क्लाइंट अगर हमसे ना हम उसको एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं ग्राफिक डिजाइन में, हम उसे कह देते हैं कि हम आपको आपकी एडिटेबल फाइल आपको दे देंगे। इन केस ऑफ आपको कभी हमसे काम ना करवाना, किसी और से एडिट करवानी हो तो फाइल आप उसे एडिट करवा सकते हैं। तो एडिटेबल हमारी कोरल ड्रा की कौन सी होती है, सीडीआर। अगर आपने इलस्ट्रेटर पे क्लाइंट ने आपको कहा था काम करने के लिए तो फिर वहां पे इलस्ट्रेटर की आपकी फाइल होगी। और इन केस आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं तो उसकी आपकी जो होगी वो पीएसडी फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम उसको एडिटेबल फाइल भी एक्स्ट्रा दे देते हैं कि जी आपने हमसे काम नहीं करवाना, किसी और से कुछ काम करवाना है तो एडिटेबल फाइल आप अपने पास रख लें। तो वो उस एडिटेबल फाइल से फाइल्स हमारी जो है नेक्स्ट टाइम एडिट हो सकती हैं। इमेज के ऊपर आप एडिटिंग तो कर सकते हो मगर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो एक तस्वीर है। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर हमें काफी काम करना पड़ जाता है, क्रॉपिंग करके या तो ऑब्जेक्ट्स को हम उठाएं या किसी जगह उसकी कॉपी कर रेप्लिका सो ऑन। ठीक है जी, किसी का कोई और क्वेश्चन या इस यहाँ तक? अब जा रहा हूं मैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। नेक्स्ट है जी, फॉर एग्जांपल ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 50%, मुझे सिर्फ इसको सेव करना और ये ट्रांसपेरेंट चाहिए, यानी कि जितना ये डिजाइंड है मुझे यही चाहिए, बाकी चीजें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो उसके लिए यह है कि मैं इस फाइल को अब सेव करवा दूं एज अ पीएनजी। तो पीएनजी भी सेम वही तरीका, फाइल और इसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास है कंट्रोल ई। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल ई से मैं जा रहा हूं तो ये एक्सपोर्ट की विंडो मेरे पास अपेयर हो गई है। इसमें जाके मैं इमेज की अपनी टाइप कर दूंगा पीएनजी एंड एक्सपोर्ट करूंगा। मैं अगेन इसको भी डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूं। हम इसको वेरीफाई भी करते हैं कि क्या ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। तो ये मेरे पास उसने कह दिया कि ये आप लोग नेट से जब इमेज डाउनलोड करते हैं तो होता ही है कि वो भी बेसिकली आपको ट्रांसपेरेंट ही कह रहा होता है, बट ये डॉटेड ये जो आ रहे हैं ना ये ब्लॉक्स, ये सिर्फ वो आपको इमेज की हाइट दिखाने की बात कर रहा होता है, इसके लिहाज से होता है। ठीक है, तो अदरवाइज ये आने नहीं चाहिए, यानी कि जब हम इसको प्रिंटिंग करेंगे तो ये नहीं आएंगे, इसको जिस कलर के ऊपर हम रखेंगे ये उसी के ऊपर नहीं आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अब, अच्छा हमारे पास पीएनजी के अंदर कलर ये मौजूद है। ठीक है, कलर स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है। अगर इसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर मोड्स हमारे पास पीएनजी के, अच्छा पीएनजी के अलग हैं और इसके अलग हैं। जी ये हमें प्रिंट प्रीव्यू से हम लोग ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं। आप लोगों को शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे? हम इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि इमेज मेरा सेव होने के बाद कैसा होगा। मैं यहाँ पे आरजीबी कलर में ही इसको सेव कर रहा हूँ। जी थोड़ा सा स्क्रीन डिले इसलिए इंटरनेट की वजह से होता है बेटा। मैं अगेन आपको शो कर देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट व्यू है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास प्रीव्यू है वो है ग्रे स्केल। उसके बाद पैलेटेड।
और नेक्स्ट है हमारे पास RGB 24 बिट। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप इसको जिस मोड में करना है, कलर में, जिस में करना चाहें सेव, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है, अब मैं इसको जाके देखता हूँ, ये मेरे पास आ चुका है। इसका नाम इसमें बाय डिफॉल्ट पोस्टर होगा, बट टाइप चेंज है। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, मैं इसको ही वापस यहाँ ले आता हूँ। उसके बाद इसको मैं दूसरे पेज पे सॉरी, मैं एक चीज़ करना भूल गया, उसका बैकग्राउंड वहाँ पे हमने टाइप चेंज करते हुए इसका बैकग्राउंड का जो मैट है वो आप किस कलर का रखना चाहते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि PNG में भी अक्सर हमारे पास कलर्स आ रहे होते हैं। ठीक है जी, और फिर मैं उसके बाद इसको सेव करता हूँ। जब ये डॉटेड फॉर्म आ रही है तब आपके पास ट्रांसपेरेंट ही आएगा। ठीक है, ये मैंने इमेज सेव किया है, और इसको अगर मैं जी, मेरे पास ट्रांसपेरेंट है। मैट बेसिकली अगर हम उसके PNG के अंदर कलर लाना चाहिए, लाजमी नहीं होता कि PNG भी ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, वो अगर डॉटेड आप प्रीव्यू देख रहे हैं ना, वहां पे डॉटेड आ रहा तो मेरे मैट लग गया, सेलेक्ट कर लिया था, उसकी वजह से वो मैट आने लग गया था। अब देखें ये ट्रांसपेरेंट है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अब इसके ऊपर कोई मैट नहीं है। मैं इसको आपको क्लिक करके इसको डिफरेंट कलर्स के ऊपर लेके जाता हूँ। ये जहाँ रखूंगा उसके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। जी, वो मैट अप्लाई हो गया था, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो बैकग्राउंड, वो बेसिकली जितना उसका साइज होगा उसके हिसाब से मैट अगर बैकग्राउंड पे, अक्सर आप हम लोगों ने कल जिस तरह हम लोग PNG डाउनलोड करे तो वो बेसिकली सेव करते हुए मैट उन लोगों ने अप्लाई कर दी, जिस वजह से वो ट्रांसपेरेंट। जी, किसी ने मुझे ये किसने कहा, उसामा ने कहा कि मैंने एक पोस्टर डिजाइन करके शेयर किया है, 1 मिनट से। असल में मेरे पास ना थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड का इशू हो रहा था। जी, उसामा अच्छा है, बट ना ई रोजगार का आप ठीक है, अच्छा है, बट आप लोग इसको और भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों की यार, यानी कि 3D इफेक्ट्स भी अब तो आप लोगों को इंशाल्लाह आ जाने चाहिए। ठीक है, आप वो भी अप्लाई कीजिएगा। मैं आप बच्चों को भी शो करता हूँ, जस्ट मैं स्क्रीन इसीलिए चेंज कर दूँ।
जो मुझे ये शेयर किया है उसामा ने, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सॉरी नहीं, व्हाट्सएप में दिखाई दे रहा है? काइंडली मुझे कोई बता दे स्क्रीन पे आप लोगों को, जो उसामा ने भी बना के मेरे सेंड किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने बनाया है। इसका जूम प्रीव्यू, जूम ये है कि इन्होंने लिखा है ई लर्निंग कोर्सेज हुनरमंद जवान। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से उसको पोस्टर डिजाइन किया। बाकी आप लोग इस चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये आप लोगों को हेल्पिंग रहेगा।